हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हमको ए के मान इतना दिया हुआ है ना। तो हमको बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, जहाँ आई क्या है, जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जिसका मान होता है 1 0 0 1 है ना। यही हमको सत्यापित करके लाना है। ठीक है, तो देखिए हमको ए का मान दिए हुआ है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा है ना। हमको ए का मान दिया हुआ है। अब हमको ए का ट्रांसपोज का मान निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है? देखिए, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, तो हमको ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट रो है, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए हमको सत्यापित करने के लिए बोला है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ना मैट्रिक्स ए है और ए का ट्रांसपोज, दोनों का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे ना, गुना करेंगे दोनों को, तो आई हमको आना चाहिए। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको उठाते हैं, देख लीजिए, पहले देख लीजिए आई क्या होता है। आई होगा 1 0 0 1 है ना। तो हमको मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज ए, मतलब ए और ए का ट्रांसपोज को जब हम गुना करेंगे ना, तो हमको आई के बराबर हमको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको उठाते हैं, इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए के मान हम कितना दिए हुआ, कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ साइन अल्फ़ा, फिर क्या दिया हुआ है माइनस साइन अल्फ़ा, फिर क्या दिया हुआ कॉस अल्फ़ा, और ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, देखिए कॉस अल्फ़ा, फिर दिया माइनस साइन अल्फ़ा, फिर क्या दिया हुआ साइन अल्फ़ा, फिर दिया हुआ कॉस अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, मतलब गुना कैसे होता है। तो यहाँ क्या हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट रो है ना उसको हम फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, मतलब कॉस में कॉस से गुना करेंगे, कॉस में कॉस से, तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस, फिर साइन से साइन में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो फर्स्ट रो है ना, ये इसको सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे। कॉस अल्फ़ा को हम माइनस साइन अल्फ़ा के साथ गुना करेंगे, तो क्या होगा, तो होगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा के साथ गुना करेंगे, तो ये होगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा है ना। ठीक है, तो इससे इसमें गुना कर चुके हैं, फिर प्लस, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा में गुना करेंगे, तो यहाँ आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हुआ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे,
तो माइनस साइन अल्फ़ा में माइनस साइन अल्फ़ा से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा में गुना करेंगे तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसमें इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा में गुना करेंगे तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो फार्मूला होता है, आप लोग 10वां में फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ है कि थीटा के जगह पर अल्फ़ा दिए हुआ है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान होगा 1। क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा 1। ठीक है, फिर देखिए माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ हमको देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो चुका है। देखिए हम इसमें गुना कर रहे थे, तो कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा में गुना किए थे, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर प्लस, और फिर इससे हम इसमें गुना करेंगे, है ना। देखिए ना, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, है ना। फिर इसको साथ गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा, साइन अल्फ़ा, और इंटू में होगा कॉस अल्फ़ा। तो प्लस, देखो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ क्या, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान क्या 1 आएगा ना। तो देखिए हमको लाना कितना था, हमको लाना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, तो यही ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही ना आई के बराबर है। ठीक है, तो हमको प्रूव हो चुका है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, यही हमको प्रूव करना था। तो एल एच एस इक्वल में क्या होगा, आर एच एस। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, 6 का 2 नंबर अभी हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखिए, 6 का 1 और 6 का 2 क्वेश्चन लगभग सेम ही है ना। ठीक है, तो देखिए हमको बोल रहा है कि हमको मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है ना। फिर पहला हो तो सत्यापित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, है ना। ठीक है, तो देखिए, तो हम है ना, हमको दिया हुआ ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, जहाँ आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मान होता है 1 0 0 1, यही ना होता है। तो इसको उठाते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, क्या ए का ट्रांसपोज इंटू ए। अब देखिए, तो हमको यहाँ ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर ए निकालना पड़ेगा, तब ना हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हमको इतना दिया हुआ था, इस देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाल लीजिए। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे। तो इसको बदलिए, देखिए साइन अल्फ़ा, फिर क्या कॉस अल्फ़ा, और यहाँ सेकेंड रो है ना उसको सेकेंड कॉलम में बदलिए। तो यहाँ होगा माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ होगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमको ए का ट्रांसपोज निकल चुका है ना। तो ए का ट्रांसपोज का मान हम यहाँ रखेंगे। देखिए रखिए, ए का ट्रांसपोज इतना होगा, क्या होगा, साइन अल्फ़ा, फिर क्या माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ होगा साइन अल्फ़ा, होगा ना। देखिए फिर यहाँ ए है, तो ए का मान कितना होगा, इतना होगा साइन अल्फ़ा, फिर क्या कॉस अल्फ़ा, फिर क्या माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ क्या साइन अल्फ़ा। अब हमको ये दोनों में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे,
ये फर्स्ट रो है ना, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा से गुना करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा ना। फिर देखिए, फिर प्लस, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा से माइनस कॉस अल्फ़ा में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा में गुना करेंगे तो यहाँ हम क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ हम गुना करेंगे। साइन अल्फ़ा से हम कॉस अल्फ़ा में गुना किए तो यहाँ हो गया साइन अल्फ़ा और इनटू यहाँ हो गया कॉस अल्फ़ा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस और प्लस से हम माइनस हो जाएगा। फिर कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, मतलब कॉस अल्फ़ा को हम साइन अल्फ़ा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ होगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा होगा ना। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ साइन अल्फ़ा और इंटू हो गया कॉस अल्फ़ा, हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा बोलिए, देखिए यहाँ होगा, देखिए ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, मतलब सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, मतलब इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। देखिए ना, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा के साथ गुना करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर क्या होगा, साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा के साथ गुना करेंगे तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा ना। अब देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान 1 होता है, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। तो इसका मान हो गया सर 1 हो गया, इसका मान क्या होगा 1 होगा। फिर देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ क्या होगा 0 होगा। फिर देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ 0 हो गया। फिर देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो यही ना हमको लाना है, ये जो है ना इसे आई के बराबर, किसके बराबर है, आई के बराबर है ना। तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको आ चुका है, तो हमको प्रूव करना था ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, तो ये है ना से आई के बराबर है, तो प्रूव्ड हो गया। तो हम क्या हो गया, हमको आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे का जो क्वेश्चन है 7th का 1 हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखिए, बोला सिद्ध कीजिए कि अवयव ए है ना, जो इतना दिए हुआ एक सममित अवयव है ना। सममित मतलब सिमेट्रिक है ना, हमको प्रूव करना है कि जो ए है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममित अवयव मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। तो जो 7 का 1 क्वेश्चन है और 7 का 2 क्वेश्चन है ना, जो हम ट्रांसपोज का बेसिक बताए थे और उसमें जो हम एग्जाम्पल दिए हैं ना, उसमें 7 का 1 और 7 का 2 का एग्जाम्पल हम दिए थे और उसको हम पहले ही बना चुके हैं। फिर भी देखिए, फिर भी दोबारा से बना रहे, देख लीजिए, है ना। तो हमको यहाँ देखिए, हमको यहाँ ए का मान दिए हुआ है 1 -1 5 है ना, फिर -1 2 1 और यहाँ है 5 1 3। अब इसको हमको दिखाना है कि सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो देखिए हम बेसिक में भी बता चुके हैं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जो AIJ के रूप में है ना। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, ट्रांसपोज निकालेंगे जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो ए है ना, ए अगर ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो सममित अवयव होगा। क्या होगा, ये सममित होगा, मतलब सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सममित अवयव होगा। मतलब देखिए, मतलब
हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर भी ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर रहेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, सममित अवयव बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको इतना दिए हुआ है ना, अब हमको यहाँ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, और थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे, तो हमको ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है, फर्स्ट रो है 1 - 1 5, इसको हमको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो देखिए तो 1 - 1 5 फर्स्ट कॉलम में हो गया। इस सेकेंड रो है ना, इसको हमको सेकेंड कॉलम में लिखना है, तो -1 2 1 है ना। देखिए जो सेकेंड कॉलम है ना उसको हम सेकेंड रो में लिख चुके हैं। अब थर्ड कॉलम है ना, उस देखिए थर्ड रो है ना उसको हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। देखिए तो यहाँ क्या है 5, तो 5, यहाँ 1 है तो 1, और यहाँ 3 है तो 3। ठीक है, तो हमको ए का ट्रांसपोज हमको निकल चुका है। अब देखिए दोनों सेम है, 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 है ना। देखिए सब सेम आना रहा है। ठीक है, तो हम ए जो होगा ना से ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ए होगा से ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, मतलब एक सममित अवयव हुआ। तो क्या हुआ, लिखेंगे ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए क्या हो गया, सममित अवयव है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि ए एक सममित अवयव है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, तो 7 का 2 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव है ना। हमको सिद्ध करना है कि ए जो होगा ना एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित अवयव। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक में इसको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर हम बता देते हैं। देखिए तो विषम सममित अवयव कब होगा, देखिए मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है जो ए आई जे के रूप में है ना। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे है ना, तो है ना तो ये -a के बराबर होगा, यहाँ भी -a होगा, है ना। ठीक है, मतलब ए होगा ना से -a के ट्रांसपोज का इक्वल होगा। तो क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, ये होगा से एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ठीक है, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कृपया आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम प्रत्येक दिन एक वीडियो डालते हैं, कृपया आप लोग उसको देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 का 2 हमको सिद्ध करना है कि जो मैट्रिक्स ए है ना, क्या है, विषम सममित अवयव है, मतलब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए तो ए हमको दिए हुआ है 0 1 -1, फिर -1 0 1, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर यहाँ 0 है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकालता है, जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, जो सेकेंड रो है ना उसको हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, और जो थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो 0 1 -1। सेकेंड रो है, इसका सेकेंड कॉलम में -1,
0 1, और थर्ड रो है ना उस थर्ड कॉलम में तो 1 -1 और यहाँ 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे। कीजिए, तो -a का ट्रांसपोज, फिर माइनस से इसमें हम गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 इसी रह जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस प्लस -1 होगा, फिर माइनस प्लस -1 होगा, फिर यहाँ 0 है तो 0 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 होगा, फिर माइनस प्लस -1 और यहाँ 0। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वल आ गया है ना, तो हमको a है से -a का ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, इसलिए क्या होगा, a जो होगा ना वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जिसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो क्या होगा, देखेंगे A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या, विषम सममित आव्यूह हो गया प्रूफ। ठीक है, जो आगे का जो क्वेश्चन है ना वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।